एक संत, बहुत पुरानी घटना, सच्ची घटना। एक संत को जयपुर का शिष्य था, जयपुर, आप वाला जयपुर नहीं, राजस्थान वाला जयपुर। तो महाराज उसके यहाँ कोई शादी थी, तो गुरुजी को बुलाया, आसन वासन लगा के बिठा दिया गुरुजी को, और नचनिया बुला ली साथ में शादी में। अब पूरी रात नचनिया नाची, खूब नोट उड़े, खूब बढ़िया एकदम रात भर चला। बेचारे गुरुजी तो बैठे रहे आंख बंद करके कि कहाँ फंस गए भाई, चेला गया। बैठे रहे, सच्ची घटना ही बैठे रहे। सुबह जब विदा होने लगे, पुराने जमाने की बात है, तो नाचने वाले को बढ़िया कपड़े वपड़े, 300 रुपए, 300 उसमें 3 लाख के बराबर मानो आप, उस समय 3 लाख के बराबर थे 300 रुपए, पुराने जमाने की बात है। 300 रुपए दिए और महाराज वो कपड़े वपड़े देके विदा कर दिया उसको। खूब है दोबारे फिर बच्चे की शादी होगी, तुमको बुलाएंगे, ऐसे बोल करके। अब गुरुजी विदा होने लगे तो 30 रुपए पकड़ा के बोले, हैं गुरुजी प्रवचन सुनने का मौका नहीं मिला, और जगदीश चाहेगा, ठाकुर चाहेगा, ऊपर वाला फिर आपके प्रवचन सुनेंगे। अब गुरुजी तो रात भर से गुस्से में थे। हाँ, अब बेचारे गुरुजी इसलिए आ गए कि चलो भैया जजमान कुछ देगा तो संत सेवा हो जाएगी। वे संत तो जो धन मिलता है संत सेवा ही करते हैं, गौ सेवा इसी में लगाते हैं। ये तो आजकल हो गया जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लगा देते हैं, बड़ी बड़े महाराज वो ये सुविधार वो सुविधार, ये वीआईपी वो वीआईपी, फालतू खर्च करते हैं। पहले के संत फालतू नहीं करते। आज भी जो संत हैं, वास्तविक संत, वो पैसा फालतू नहीं खर्च करते महाराज। आज भी वो अपने तन पे फालतू नहीं करेंगे, दिखावे में फालतू नहीं करेंगे, वो पैसे का सदुपयोग ही करते हैं। तो संत जी ने सोचा था भाई तो कुछ जजमान देगा तो संत सेवा होगी आश्रम पे, चलो ठीक है। तो महाराज अब संत जी को, संत तो बोले बिना नहीं रहते। संत ने कहा क्या करेगा जगदीश तेरा? बोल क्या मतलब महाराज जी? अरे आंखें फूटी जगत की, संत जी ने कहा आंखें फूटी जगत की तो क्या करे जगदीश, और रमजनिया को 300 रामदास को 30। और जो पूरी रात उल्टे सीधे कर करके गाने नृत्य जो दिमाग खराब करके गई है सबका है, उसको तो महाराज 300 रुपए इतने खर्च कर दिए। और जहां संत सेवा साधु सेवा होनी है, उन संत को बुला करके साधु सेवा का कोई कुछ नहीं। क्या करेगा जगदीश? आंखें फूटी जगत की, क्या करे जगदीश, रमजनिया को 300 रामदास को 30। और आज सजनों यही हो रहा है, उल्टे सीधे कामों में हम इतना धन बर्बाद कर देते हैं। जहां संत सेवा हो, गौ सेवा हो, जहां साई की सेवा, वहां हमसे नहीं होता। कभी भी ध्यान रखो सजनों, धन की 2 गति है जो हमारे पास है, तीसरी भगवान के पास है। पहली गति है तुम उसका भोग कर लो, दूसरा है उससे कुछ धर्म कर लो। भोग करोगे कुछ मिलने वाला नहीं है, धर्म करोगे तो यहाँ भी वाह वाह और वहां भी वाह वाह है। और तीसरी गति उसका नाश तो होना ही होना है। इसलिए अपने तन पर उतना ही खर्च करना चाहिए जितना जरूरत है, फालतू नहीं। शादी विवाह में उतना ही लगाना चाहिए जितनी आवश्यकता है। तुम किसकी बराबरी करोगे? एक बात सोचो, किसकी बराबरी करोगे? दुनिया में एक से एक करने वाले पड़े हुए हैं महाराज। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक बार कपड़े को पहना दोबारा नहीं पहना। ऐसे भी लोग हुए हैं हमारे देश में जिनके कपड़े बाहर धुल करके आते थे, और जिसमें गरीब देश कहलाता था हमारा, बाहर धुल के आते थे, और वो देश के हमारे वो कहलाते थे हैं? देश के महाराज, उनको क्या बोले, उनको समझ गए आप लोग? और कपड़े बाहर धुल के आते थे उनके। किस किस की बराबरी करोगे तुम? इसलिए भैया एक बात ध्यान रखो, जितना साधारण जीवन जीवोगे ना उतना आनंद में रहोगे। किसी की बराबरी मत करो। आज हम दुखी क्यों हैं? माताओं जरा ध्यान देना, दुखी क्यों हैं? इसलिए दुखी नहीं है कि हमारे पास खाने को नहीं है, इसलिए दुखी नहीं कि रहने को नहीं है, पहनने को नहीं है। दुखी क्यों है? क्योंकि जब आप पार्टी सार्टी में जाती हो तो दूसरी सहेली आई, अरे बहन ये साड़ी तो तूने पिछली बार भी पहनी थी, अब की बार फिर पहन ली, और बस माथा खराब, जिंदगी बेकार। पिछली बार जो कथा में पहनी थी वो इस बार नहीं पहनू, इस बार सातों की सातों ड्रेसें नई हो। भर गए कपड़े खूब सारे महाराज, भर गई चप्पलें खूब सारी, कोई मतलब नहीं है। आप विचार करना, आपने किसी के पास मोबाइल देखा, बहुत बड़ी कंपनी का मोबाइल है,
अब उसका पति महाराज आलतू फालतू कमा रहा है, तुम्हारा बेचारा नॉर्मल दाना पानी कमा रहा है, अब तुम उसकी बराबरी करो, मन में दुखी हो, गलत है कि नहीं है? इस दुख का क्या अंत है? दूसरे की बड़ी गाड़ी देखी, तुम्हारा मन में जी जलना लग गया, देखो हमारे पास तो है नहीं, हम तो ऐसे ही हैं, अब मन मन में कुट रहे हो, झूठी अपनी बड़ाई करने के चक्कर में पड़े हो। अरे क्यों कर रहे हो भैया? हम दाल रोटी खाते हैं अपनी, और ध्यान रखो जब तुम्हारे यहाँ रोटी नहीं होती तो वो देने के लिए नहीं आता तुमको, जिसके सामने तुम लंबी लंबी फेंक रहे हो, देने के लिए नहीं आता है। ये फेंकना बंद करो, एक दूसरे को देख करके जलना बंद करो। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, अपने जीवन में अपना लो, तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता मेरे भाई। इस दिखावे से ऊपर उठ करके देखिए आप, ये जो दिखावा हम कर रहे हैं ना, इससे ऊपर उठ करके देखिए। आज हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमको एक रोग लगा है, बीमारी लगी है, और उस बीमारी का नाम जानते हो क्या है? उस बीमारी का नाम है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग, बोलो ये बीमारी लगी कि नहीं लगी? और जब तक ये बीमारी लगी रहेगी जिंदगी कभी सुखी हो ही नहीं सकती। और जिस दिन ये बीमारी हट गई ना, आज बच्चे की शादी करते हैं, फालतू पैसे क्यों खर्च करते हैं हम? इसलिए करते हैं कि क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। और सज्जनों, जो बुरा कहने वाले तो बुरा ही कहेंगे, और अच्छा कहने वाले अच्छा ही कहेंगे। ये नियम है संसार का। अच्छा तुम कितना भी अच्छा काम करो, कोई न कोई कमी निकालने वाले आएंगे ही आएंगे। जानते हो क्यों आते हैं? भगवान जानबूझ करके भेजते हैं। अरे भैया सभी प्रशंसा करेंगे तो नजर नहीं लग जाएगी क्या काम में? तो दो चार बुराई करने वाले होने चाहिए काला टीका, ताकि नजर नहीं लगे। समझे कि नहीं समझे? तो कोई तुम्हारी बुराई करे तो बुरा मत माना करो। भगवान अपने भक्त की प्रशंसा करवाते हैं, पर कहीं न कहीं जाके बुराई भी करवा देते हैं। जानते हो क्यों? ताकि अपच नहीं हो जाए। जब नारद बाबा ने गाली दी भगवान को, नारद जी ने श्राप दिया, गाली दी, तो लक्ष्मी माता ने कहा प्रभु ये तो आपके परम भक्त, आप क्या करवा रहे हो? ये गाली दे रहा है आपका भक्त। तो भगवान ने कहा लक्ष्मी प्रशंसा मेरी सब करते हैं, पर प्रशंसा करते करते अपच सी होने लग जाती है, तो मैं किसी न किसी भक्त के मुख से गाली सुन लेता हूँ ताकि वो अपच नहीं हो। और सजनों, हम लोगों को मान सम्मान मिलते 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 कहीं अभिमान न हो जाए, इसलिए एकाध से कोई अपमान भी करवा देते हैं भगवान। और जिस दिन अपमान हो उस दिन यही सोच लेना कि आज भगवान हमारे ऊपर मेहरबान है, कोई बात नहीं। लड़ना मत, झगड़ना मत कि हम इतने बड़े आदमी, तुमने ऐसे कैसे कर दिया। हमारे गुरुजी एक ही बात कहते हैं कि बेटा एक तो कभी अपने आप को बड़ा मत मानना, एक जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, एक कभी किसी गरीब का अपमान मत करना, और एक कभी ये नहीं होना चाहिए कि हम हवाई जहाज में ही चलते हैं, हम पैदल भी चलने वाले हैं। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए हम एयर कंडीशनर में ही रहते हैं, हम झोंपड़ी में भी रहते हैं। कभी ये नहीं होना चाहिए हम ऐसा ही खाते हैं, नहीं, कभी रुकी सुखी भी खा लेनी चाहिए। सजनों, समय का कोई पता नहीं है कब कैसा समय आ जाए। आज के बच्चे थोड़ी सी अव्यवस्था मिल जाए, आप तीर्थों में भी जाते हो तो वहां भी सुख सुविधा खोजते हो। पहले के राजा महाराजा भी तीर्थों में जाते थे तो साधारण जीवन जिया करते थे। सजनों, आज आप हमारे कारण तीर्थों में जो वृंदावन था वो कंक्रीट वन बन गया। महाराज विचार करिए, कंक्रीट वन बना दिया आपने। बंबई कलकत्ता जैसी बिल्डिंगें बन गई बड़ी बड़ी। ये वृंदावन की शोभा नहीं है, वृंदावन की शोभा मन से थी महाराज, प्राकृतिक सौंदर्य से थी। तीर्थों की शोभा प्राकृतिक सौंदर्य से थी, लेकिन बाहर से आने वालों की व्यवस्था, हमको ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसी चाहिए, वैसी चाहिए, क्या है? विचार करिए, आपने सब प्रकृति को नष्ट करवा दिया, और यही कारण है दुख का। आज सब दुखी हो रखे हैं। इसलिए इस कथा के माध्यम से अपने जीवन में इन बातों को याद करना। जब जब आपको एक दूसरे को देख करके मन में ईर्ष्या हो या ये गलानी हो कि देखो इसके पास ये है मेरे पास नहीं है, तो याद करना कि नहीं, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही। जैसे ठाकुर जी रखते हैं।